अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो आज का जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर है उसमें हमारा टॉपिक है पेज नंबर 68 पे है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनके आगे टाइप्स क्या क्या होती हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एटम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे सारी बॉन्डिंग होती है, उसकी बेसिस पे सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारा जो लास्ट था 8 पीरियड था, जो क्या था उसमें नोबल गैसेस थी। नोबल गैसेस क्या है, उनकी परफेक्ट होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, वो उनका ऑक्टेट भी है, कंप्लीट होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 और देन क्या होती है 18, मतलब उनकी शेल्स पे S P D और F होती हैं। तो उनकी शेल जो है वो कंप्लीट होती है और उनकी आउटर शेल जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जो एटम्स बाकी हैं, जो बाकी पीरियड्स में या ग्रुप्स में एटम्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी स्टेबिलिटी को कर सकें। ठीक है, 2 होती है पहली शेल में, उसके बाद होते हैं अगली शेल में 8, उसके बाद होते हैं हमारे पास 18 होते हैं। ठीक है, इस तरह आगे आगे चलते जाते हैं। सो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें, अपने आउटर जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को कर सकें। ठीक है, अब या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह पूरे कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई चीज़ है, हमने देखना है कि उसकी जितनी हमारे पास हो जाए। अब हमारे पास हम देखें कि अगर एक स्टूडेंट के पास 8 हैं कोई चीज़, ठीक है, 8 नंबर्स हैं, किसी भी पेंसिल्स के लगा लें आप, ठीक है, और आपके पास कम है तो आपने कोशिश ये करनी है कि पूरी हो जाए। ठीक है, अब आपके पास 1 है तो वो आप 8 नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास 5 है, अगर ये 4 से ज़्यादा है, एटलीस्ट अगर हाफ से ज़्यादा है तो आप कोशिश करेंगे कि आप पूरी कर सकें। कैसे कि आप किसी दूसरे से ले के पूरी कर लें। ठीक है, अपने पास आपको कोई है, अगर आपके पास हाफ है, एटलीस्ट 4 हैं, ठीक है, 4 तो हैं और उससे ज़्यादा अगर आपके पास होंगे, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, तो कोई आपको दे देगा कोई चीज़। ठीक है, ताकि आपकी वो चीज़ पूरी हो सके। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ ही 1 2 या 3 है तो कोई आपको नहीं देगा। हाफ से कम है तो आप कैसे पूरी करेंगे कि जो आपके पास हैं, 3 है, 2 है या 1 है, तो वो भी आप किसी दूसरे को दे देंगे ताकि उसकी पूरी हो जाए कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आप या तो 2 और 8 कर देंगे। ठीक है, 2 8 के आगे अगर आपके पास सिर्फ 1 है या 2 है या 3 है तो आप वो भी जो 1 2 या 3 है वो भी दूसरे को देके अपनी 2 और 8 की कन्फिग्रेशन पूरी कर लेंगे, अपनी जो बाकी 2 शेल है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर तो आपके पास 5 हाफ से ज़्यादा है, मतलब 5 6 या 7 है, तो फिर आप किसी और इलेक्ट्रॉन से ले लेंगे जिसके पास कम है। ठीक है, कोई और ऐसा एटम जिसके पास हाफ से कम है, उसके साथ बॉन्ड बना के आप उससे जो है वो पेंसिल्स या मार्कर्स ले लेंगे। ठीक है, अगर हाफ से कम होंगे तो वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देंगे। ठीक है, जिनके पास हाफ से ज़्यादा हैं, हाफ से ज़्यादा हैं तो मतलब वो ऐसे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे जिनके पास हाफ से कम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अमंग द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो आज़ाद तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, वो एक दूसरे के साथ यूनाइट करेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स बना सके। केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स, की एक ऐसी ताकत है दैट यूनाइट्स द एटम टुगेदर, जो एटम्स को इकट्ठा करती है और द गैसेस आर इनकम्प्लीट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स को, एटम्स मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। द बैलेंस शेल ऑफ एटम्स इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जो बैलेंस शेल या बैलेंस शेल किसको कहते हैं, आउटर शेल है एटम्स की, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट नोबल गैसेस, मतलब नोबल गैसेस के अलावा बाकी सबकी इनकम्प्लीट होती है। एज दे हैव 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 10 टू अटेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबिलिटी करने के लिए, अपनी एक मतलब स्टेबल होने के लिए उनको चाहिए कि उनके या तो वो डोनेट कर दें इलेक्ट्रॉन या वो एक्सेप्ट कर लें इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल, अपनी आउटर शेल में, टू कंप्लीट देम, कि वो पूरा कर सकें उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो नियरेस्ट हो सके नोबल गैसेस से, जिसकी क्या है, परफेक्ट है। पहला बॉन्ड जो हमारे पास है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। इन डूइंग सो, ये करते वक्त, द एटम, ऐसा एटम विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जिसके जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, मतलब जो हाफ से जिसके पास कम थे, ठीक है, जिसने दूसरे एटम को दे दिए, वो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में
इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बिना से उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी और को तो उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड द एटम, और ऐसा एटम विच गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा उस एटम से, जो ले लेगा उसके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज दस डिवेल्प्ड बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन एंड एनाइन किसको कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है उसको एनाइन कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको कैटाइन कहते हैं। और तो ऐसे एटम्स को, जो ऐसी जो फोर्स है, ठीक है, इनको अब एक दूसरे के उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं लेकिन वो किसी फोर्स की वजह से दिए ना, उनके दरमियान ऐसी फोर्स क्रिएट हुई है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। द एटम ऑफ मेटल्स जो है, मेटल्स क्या है, उनके 1 से 3 मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सके, उनके आउटर शेल में 1 से लेके 3 तक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव साइन आ जाता है उन पे। द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, जो मेटल्स नहीं है उनके पास 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर शेल में, और वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आपने देखनी है। एटम एक होगा एटम और एक मेटल होगा, और एक दूसरी क्या होगी, नॉन मेटल होगी। पहला है सोडियम। सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम क्या है, 2 8, और उसके बाद आउटर शेल में क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज जब कर देगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन जितनी हो जाएगी, जो क्या है 2 8। नियोन क्या है, नोबल गैस है। तो इसकी क्या हो जाएगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, कैटाइन। और अपना इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्लोरीन एटम। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 8 और 7। 7 है तो मतलब इसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी जो है वो आउटर शेल में पूरे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर्म सोडियम एटम टू नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। वो जो इलेक्ट्रॉन अब जो ऊपर सोडियम ने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। दिस डज इट अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी वो बन जाएगी आर्गन की तरह। आर्गन क्या है, एक और नोबल गैस है। नोबल गैसेस क्या है, नियोन, आर्गोन, जीनोन, ये सारे आपके लास्ट वाले जो पीरियोडिक टेबल में है, लास्ट पीरियड, उसमें आपके हैं। क्लोरीन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रहता था, इसने सोडियम से ले लिया, अब इसकी भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसी तरह है, इसको अगर हम लिखेंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों का था, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, उस पर क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि उसने लूज किया सोडियम ने और क्लोरीन ने उसको ले लिया, ठीक है। तो ये जब कंबाइन होके बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ले लिया, ये नहीं कि उसने उसको दे दिया, उसने ले लिया, ठीक है, इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठे ही पड़े जाएंगे, इकट्ठा इनका बॉन्ड बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम क्या है, वो क्या है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इसके क्या है 2 8, और लास्ट में इसके क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ऑक्सीजन का क्या था 2 8 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने उससे ले लिए, तो दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना दिया। मैग्नीशियम की अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स इन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन में क्या है, 3 इलेक्ट्रोड का कैपेसिटी थी, तो उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने 3 क्लोरीन। अब इसमें क्लोरीन के हमने ऊपर देखा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ले रहा है, तो मतलब 3 क्लोरीन एटम्स के साथ 1 एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोरीन को 1 चाहिए, तो क्लोरीन के 3 एटम होंगे, तो वो 1 एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो AlCl3 बन जाएगा। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये सारी क्या है, एक इसमें मेटल होगी और एक इसमें क्या है, नॉन मेटल। जैसे पोटाशियम मेटल है, जिंक मेटल है, आयरन या फेरिक जिसको कहते हैं, फेरिक इसलिए आयरन के लिए यूज़ हो रहा है, फेरस भी है तो आयरन के लिए यूज़ हो रहा है। सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी क्या है, मेटल्स हैं, और आगे इनके साथ कौन सी अटैच्ड है, नॉन मेटल है, क्लोराइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक मेटल और एक नॉन मेटल। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरी जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, जितने वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज होंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इनके क्या हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है वो इक्वल हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव था और 2 नेगेटिव होके वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, और वो चार्ज उस पर कोई भी नहीं आएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उन पर किसी पे भी चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने ही वहाँ पे हम नेगेटिव आके जो एंड पे हमारे पास कंपाउंड बना है उसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो साइन भी क्या है, इन पर कोई साइन नहीं आएगा, ये न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल क्या होते हैं, ऐसे जिन पे कोई साइन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आपने और एग्जांपल्स देखनी है आयनिक बॉन्ड्स की, क्या क्या एग्जांपल हैं आप, ठीक है, कौन सी और कोई मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होकर कोई भी आयनिक बॉन्ड बना रही है, ठीक है। फी अमान अल्लाह।